हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां गल करांगे ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड और उसकी एक्सरसाइज है जिहड़ी वो आपां करांगे 131 नंबर एक्सरसाइज। देखो 131 नंबर एक्सरसाइज दे विच आपां करना की है, वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन। मतलब कि ये स्ट्रक्चर है जिहड़ा इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपां सेंटेंस ने जिहड़े वो बनावांगे इस एक्सरसाइज दे विच। हुण जिहड़ा ये स्ट्रक्चर है इस दे विच जेकर आपां देखीए वर्ब प्लस एडवर्ब, जिहड़ी वर्ब प्लस एडवर्ब है ये कॉम्बीनेशन आपां पिछे भी करके आए एक्सरसाइजेस दे विच। मतलब कि फ्रेजल वर्ब भी वर्ब प्लस एडवर्ब या फिर वर्ब प्लस सिर्फ प्रैपोजिशन ही हुंदा है। बट इस दे विच एक्सट्रा होएगा, इस दे विच जिहड़ी फ्रेजल वर्ब बनेगी वर्ब प्लस एडवर्ब दे नाल, फ्रेजल वर्ब दे नाल आपां एक्सट्रा नाल प्रैपोजिशन है जिहड़ा उस दा भी यूज आपां करांगे। सो वो किस तरह करांगे जो आप एक्सरसाइज करांगे तो पता चलेगा। हुण देखो इसका फर्स्ट पार्ट है जिहड़ा आपां करना है, जिस तरह कि इन्होंने लिखिया है सिंपल मीनिंग्स, बिल्कुल सिंपल मीनिंग्स ने। इस दे विच समझाउण वाली कोई गल नहीं है, कोई मतलब इहो जिहा कोई रूल नहीं है कि जिसनूं आपां समझ के करांगे। सिर्फ आपां नूं सेंस है जिहड़ी वो पता होनी चाहिए है, पंजाबी है जिहड़ी सेंटेंस दी बनाउणी आउणी चाहिए है, तो आपां ईजिली इन्हां सेंटेंसेस नूं कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना तुसीं ने। हुण इन्हां ने आपां नूं की कहा है, पुट इन दीज वर्ड्स, जिहड़े ये वर्ड्स ने इन्हां नूं आपां ने पुट करना है। जिस तरह की अवे फ्रॉम, डाउन ऑन, इन फ्रॉम, आउट इनटू, थ्रू टू, अप एट, अप ऑन टू, ये सारे जिहड़े वर्ड्स ने इन्हां नूं आपां ने इत्थे ब्लैंक्स इन्हां दे विच ऐड करना है। मतलब कोई किसी भी ब्लैंक दे विच आ सकता है, वो आपां ने अकॉर्डिंग टू सेंस देखना है। हुण जदों आपां इन्हां नूं इस दे ब्लैंक्स दे विच आपां इत्थे पुट करांगे तो जिहड़ा कॉम्बीनेशन है ये बन जाएगा वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन। क्योंकि जिहड़े ये शब्द ने ये एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन ने। जिस तरह की अवे फ्रॉम है, अवे एडवर्ब हो गया प्रैपोजिशन, ये डाउन एडवर्ब, ये प्रैपोजिशन, एडवर्ब प्रैपोजिशन, एडवर्ब प्रैपोजिशन। जदों एडवर्ब प्रैपोजिशन इत्थे आपां ऐड कर दांगे एडवर्ब प्रैपोजिशन, तो जेकर तुसीं देखो तो ये जिहड़े ब्लैंक्स ने इन्हां तो जस्ट पहला वर्ब है हर एक दे विच, गेट, फैल, कम, लुकड, रनिंग, इस तरह सारियां वर्ब्स ने। तां करके कॉम्बीनेशन बन जाएगा वर्ब्स पहला तो हैगियां, तो जो आपां इन्हां नूं पुट करांगे एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन है जिहड़ी वो बन जाएगी। सो अगे आपां नूं सेंस पता होनी चाहिए है, आराम दे नाल आपां बना सकांगे। देखो फर्स्ट देखो जिहड़ा इन्हां ने बनाया आपां खुद बनावांगे। देखो टू रीच द लाइट बल्ब, लाइट बल्ब है जिहड़ा मतलब कि बल्ब है जिहड़ा अपना उस तक पहुंचण दे लई ट्रैवर हैड टू, ट्रैवर नूं की करना पिया, गेट द टेबल। हुण देखो इत्थों आपां खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आपां नूं आराम नाल पता चल रहा है कि बल्ब तक उसका हत्थ जिहड़ा नहीं पहुंचदा सी, तां बल्ब दे तक उसनूं पहुंचण लई, बल्ब तक पहुंचण लई ट्रैवर नूं की करना पिया, हैड टू गेट द टेबल। मतलब कि टेबल दे उपर चढ़ना पिया। हुण इत्थे आपां टेबल ते चढ़न दी गल हो रही है, तां गेट उरे देखो टेबल के उपर चढ़न की गल हो रही है। हुण जेकर आपां गेट दे नाल आपां मान लो कोई ए लगा देंगे, मान लो ए आपां कहांगे गेट डाउन ऑन, गेट डाउन, डाउन तो हुंदा नीचे, तो गेट डाउन तो बिल्कुल नहीं आएगा। या फिर गेट इन फ्रॉम, बिल्कुल सेंस नहीं बनेगी, सिर्फ एक ही आएगी टुकमी। तो गेट तो बाद आपां अप, अप हुंदा उपर, गेट अप। हुण देखो अप दो दे नाल है, अप एट, अप ऑन टू। अप एट का मतलब होंगे किसी की तरफ, जिवें आपां किसी की तरफ देखने की गल करिए तो अप एट, जिस तरह उपर देखने की गल करिए अप एट, तो उत्थे आपां अप एट का यूज करांगे। बट आपां टेबल ते चढ़न की गल हो रही है तो अप ऑन टू, अप ऑन टू इत्थे आएगा अप, गेट अप, सॉरी अप ऑन टू। देखो अप ऑन हुंदा सिर्फ, मैं तुहानूं ऑन ते ऑन टू दे विच पहलां भी फर्क दस्सिआ है। ऑन दा मतलब हुंदा सिंपल आपां टेबल दे उपर खड़े हां जां बैठे हां तां ऑन आएगा। जेकर आपां टेबल दे उपर मूव हो रहे हां, मतलब मूविंग, मतलब आपां उपर चढ़ रहे हां टेबल ते या टेबल ते छलांग मार रहे हां, तां ऑन टू दा यूज हुंदा है। इसे लई गेट अप ऑन टू द टेबल है जिहड़ा इत्थे आया। सो इस दा आपां ने यूज है जिहड़ा कर लिया। अगला देखो निक हर्ट हिमसैल्फ, निक ने अपने आप नूं हर्ट कर लिया, सट्ट है जिहड़ी उसदे वजी, वैन ही वॉज स्केटिंग, जदों वो स्केटिंग कर रहा सीगा। स्केटिंग कित्थे करदे आ, स्केटिंग जिहड़ी बर्फ ते आपां वो डंडे जे लैके करदे हुंदे ने। ही फैल, देखो फैल उन्हें डिगना, वो हर्ट हो गया क्योंकि स्केटिंग कर रहा सी बर्फ ते, ही फैल वो डिग पिया, ही फैल द आइस, वो आइस ते डिग पिया।
ਹੁਣ देखो स्केटिंग करते करते आइस ते गिरिया, हुण इत्थे देखो आप थ्रू टू तो नहीं लगा सकते, ही फैल थ्रू टू द आइस, थ्रू टू द आइस थोड़ी ना, या फिर ही फैल अवे फ्रॉम द आइस, नहीं, आइस दे उपर डिग पिया, मतलब कि फैल, ही फैल डाउन ऑन, ही फैल डाउन, क्योंकि फैल डाउन का मतलब की हुंदा है गिरना, आप पहला भी करके आए, फैल डाउन किस ते गिर पिया, ऑन आइस, बर्फ के उत्ते गिर गया, ऑन आइस। आई थिंक कि तुहानू भी पता लगता जाता है जो आप पंजाबी बनाने कि हाँ किहड़ा आएगा उपरों। अगला बना के देखो, तुसीं वीडियो नू पॉज करके सारे बना के देखो, उस तो बाद आप बनाने। सैकंड देखो, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टनल, जिहड़ी ये टनल है, जिहड़ी सुरंग है, बहुत ज़्यादा लंबी है, बट वी फाइनली कम, पर आखिरकार असीं आ गए, वी फाइनली कम द सनशाइन। हुण ये देखो सनशाइन, फाइनली कहते असीं सनशाइन दे विच आ गए, मतलब धुप च आ गए, कहने का मतलब यह कोशिश कर रहा है कि टनल है, सुरंग बहुत ज़्यादा लंबी है, आखिरकार असीं सुरंग दे विचों बाहर है वो आ गए, तो मतलब कि कम आउणा, क्योंकि आउण दी गल हो रही है, तो देखो बट वी फाइनली कम, हुण देखो कम बाहर आ गए, तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लगा के देखो किहड़ा आएगा, देखो कम अवे फ्रॉम तो आ नहीं सकता, कम अवे फ्रॉम है ना, दूर आ गए नहीं, कम इन फ्रॉम, इन तो अंदर हुंदा है, कम आउट फ्रॉम, आउट इन टू, देखो सॉरी आउट इन टू भी असीं बाहर आ गए, कम आउट हुंदा बाहर आना, पर आखिरकार असीं उस टनल तो बाहर आ गए, कम आउट कित्थे आ गए, इनटू, कम आउट इनटू द सनशाइन। इनटू क्यों लगाया, क्योंकि इन हुंदा अंदर और इनटू हुंदा जदों आपां कोई मूविंग हुंदा है, इनटू मतलब कि सनशाइन आ गए, तां करके इनटू भी जिहड़ी धुप्प वाली जगह उस दे अंदर आपां ने एंटर कर लिया। थर्ड देखो, वंडरिंग इफ इट वॉज गोइंग टू रेन, कहते हैरानी हुंदी जेकर वर्खा मतलब हुंदी, जेकर वर्खा होने का माहौल हुंदा, कहने का मतलब यह है, विकी लुकड द क्लाउड्स, जिहड़ा विकी है उसने बदलों की तरफ देखा, कहने का मतलब देखो यही है, विकी लुकड हुंदा देखना, विकी ने बदलों की तरफ देखा, हुण बदल कदों कित्थे हुंदे ने, उपर, मतलब कि अप, लुकड अप आएगा, तो लुकड अप दे नाल एट, लुकड अप एट द क्लाउड्स, बदलों की तरफ उसने देखा। चौथा, पीपल वर रनिंग, पीपल वर रनिंग, जिहड़े लोग ने वो रनिंग कर रहे सी, भज रहे सी, रनिंग द गनमैन, रनिंग द गनमैन एज फास्ट एज, जिन्ना तेज हो सके दे कुड, मतलब जिहड़े लोग ने वो गनमैन तो जिन्ना हो सके तेज उन्ना भज रहे सी, तो कहने का मतलब की हो गया कि गनमैन तो दूर जा रहे सी डर के, तां करके रनिंग इत्थे आएगा अवे, रनिंग अवे फ्रॉम, रनिंग अवे दूर भजना, रनिंग अवे दूर भजना किस तो, फ्रॉम द गनमैन, गनमैन तो दूर भज रहे सी। पंजवां, आई एम ट्राइंग टू फोन माई सैकटरी, भी मतलब मेरी जी सैकटरी है उसनों मैं फोन करने की कोशिश कर रहा, बट आई कांट गैट द ऑफिस, पर मैं गैट द ऑफिस मतलब कि पर मैं ऑफिस के विच नहीं जा सकता, तां करके गैट दे नाल इत्थे आएगा गैट थ्रू, देखो होर कोई भी लगा के देख लो तुसीं, गैट थ्रू टू द ऑफिस, गैट थ्रू टू द ऑफिस मतलब कि पर मैं भी मतलब गैट थ्रू टू द ऑफिस कि मैं ऑफिस दे विच जाके उस नाल ऑफिस दे थ्रू उस नाल गल नहीं कर सकता, तां करके मैं उसनूं फोन कर रहा। अगला 6वां, वैन आई हैव कम, जदों मैं आया, वैन आई हैव कम द कोल्ड, मतलब जदों मैं ठंड चों आया, आई जस्ट वॉन्ट टू सिट बाय द फायर, तो मतलब मैं अग दे नाल जिहड़ा ओह बैठना चाहना, अग दे कोल बैठना चाहना, मतलब कि ठंड लग रही है। तो देखो इधरों अपना रह गया इन फ्रॉम, मतलब कि वैन आई हैव कम इन, जदों मैं आया, कम इन फ्रॉम द कोल्ड, कम इन फ्रॉम द कोल्ड, जदों मैं ठंड चों आया, आई जस्ट वॉन्ट टू सिट बाय द फायर, तो मतलब मैं अग दे कोल बैठना चाहना। सो इन्होंने जी सेंस है देखो बिल्कुल पढ़ के समझ आती है, तां करके इन्होंने भी आपको लिखा है सिंपल मीनिंग ने, बिल्कुल सिंपल मीनिंग। तुसीं ने सेंटेंस पढ़ना है, उसकी पंजाबी समझो, जेकर तुहाडे आसानी नाल पंजाबी नहीं समझ आउंदी तां तुसीं उपरों मतलब जिस तरह कि इत्थे आपां ने अवे फ्रॉम भरिया तां तुसीं उपरों दूसरे भर के देखो, बिल्कुल ही उल्ट सेंस निकलू, बिल्कुल सेंस है जिहड़ी ओह नहीं बनूगी, जिहड़ा एग्जैक्ट आऊगा उसे नाल ही सेंस है जिहड़ी उसदी कंप्लीट होगी। सो ये सी अपनी इस एक्सरसाइज का अपना पार्ट फर्स्ट। एंड अगे देखो हुण अपनी इस एक्सरसाइज का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा ओह आपां करदे हां।
इस दे विच भी तुहानूं मीनिंग्स ने जिहड़े ओह याद करने बहुत जरूरी ने, याद करने पैणगे। पहलां देखो आपां देखदे हां इस दे विच करना की है। सैकंड दे विच आइडियोमैटिक मीनिंग्स मतलब कि की करना आपां ने पुट इन अ वर्ब एडवर्ब प्रैपोजिशन, आपां ने ओही जिहड़ा स्ट्रक्चर है ओही बना के लिखना है वर्ब एडवर्ब ते प्रैपोजिशन दा। अगे देखो विच मीनस द सेम एज द एक्सप्रैशन इन ब्रैकेट, मतलब कि आपां ने जिहड़ी खाली जगह है इत्थे आपां ने वर्ब एडवर्ब अते प्रैपोजिशन तिन्ना दा कॉम्बीनेशन है जिहड़ा वो इत्थे लिखना है, और जो आपां इत्थे भरना है मतलब ब्लैंक्स दे विच जो आपां ने वर्ब एडवर्ब ते प्रैपोजिशन दा कॉम्बीनेशन आपां ने इत्थे लिखना है उस दा जिहड़ा मीनिंग है वो सेम होना चाहिए है जो आपां नूं इन्हां ने ब्रैकेट्स दे विच दित्ता है। देखो हर एक ब्लैंक तो बाद इन्हां ने ब्रैकेट दे विच आपां नूं कुछ शब्द दित्ते ने, जिस तरह की बी एज गुड एज मतलब उन्ना ही वधिया, हैव नन लैफ्ट मतलब कुछ भी बाकी नहीं, या फिर राइट टू आस्क फॉर मतलब लिख के किस तो कुछ पूछना, या फिर बी केयरफुल अबाउट मतलब कि किसी तो केयरफुल रहना। मतलब जेड़े इन्हां दे मीनिंग ने, जिमें इसका मीनिंग है बी केयरफुल अबाउट मतलब किसी तो केयरफुल रहना, आप किस तो कहिए बी केयरफुल अबाउट, जिस तरह इत्थे शीप भी जी भेड़ है उस तो बच के रहो, केयर रहो, उस तो केयरफुल रहो मतलब अपना। तो जिहड़ा ये मीनिंग है बी केयरफुल इत्थे आपां ने होर जिहड़े शब्द ने वो लिखने किहड़े ने वर्ब एडवर्ब ते प्रैपोजिशन होने चाहिए ने, और उन्हां दा मीनिंग है जिहड़ा वो सेम ए वाला होना चाहिए। सो इस दे लई देखो कोई रूल्स तो है नहीं कि आपां तुहानूं डायरैक्ट कोई रूल दस दईए ट्रिक दस दईए कि तुसीं इस तरह कर दो, नहीं तुहानूं याद ही करने पैणगे। बट आपां सिर्फ की कर सकते हैं अपनी जिहड़ी ऑक्सफोर्ड ग्रामर है उसके लैफ्ट साइड ते बी कॉलम दे विच सारे इन्हां ने मतलब मीनिंग दिते ने, जो मतलब बोल्ड किए गए ने सेंटेंस दे विच अगे ब्रैकेट दे विच उन्हां दा मीनिंग है जिहड़ा इस तरह दिता होया। आपां देखो जिन्ने क यूज होणगे उन्ने आपां तुहानूं लिखाउने आ, इन्हां नूं तुसीं ने कॉपी दे उपर लिख के याद करना, होर कोई तरीका नहीं। जिद्दां कि देखो जेकर आपां कहना होवे बी एज गुड एज उन्ना ही वधिया, मतलब आपां किसी नूं कहना होवे भी यार किसी चीज़ की तू जिन्नी तारीफ कर रहा सी ये वाकई उन्नी ही वधिया है, तो उत्थे आपां बी एज गुड एज मतलब इसका मतलब है भी उन्नी वधिया है चीज़ भी जिन्नी वधिया तू कह रहा सी उन्नी ही वधिया है, तो उत्थे आपां लिव अप टू ये लिख सकते हैं। हाँ जेकर नैगेटिव होवे तो आपां इस तो पहला वर्ब तो पहला नॉट का यूज करांगे, नॉट लिव अप टू भी मतलब जिन्नी वधिया तू इस चीज़ नूं दस रहा सी ये उन्नी वधिया नहीं है, मतलब उन्नी वधिया बी एज गुड एज नहीं हैगी, तो आपां वर्ब तो पहला नॉट का यूज करांगे। ये गल भी तुसीं याद रखनी है। अगला जेकर आपां नहीं कहना होवे हैव नन लैफ्ट तो आप कहांगे रन आउट ऑफ, ये तुसीं याद रखने, रन आउट ऑफ का मतलब होंदा हैव नन लैफ्ट मतलब कुछ भी बाकी नहीं। अगे सेंड अवे फॉर का मतलब होंदा है सेंड अवे फॉर का मतलब होंदा है राइट टू आस्क फॉर मतलब किसी तो कुछ पुछना, किसी तो कुछ मतलब दोबारा तो किसी तो कुछ पुछना, राइट टू आस्क फॉर मतलब कि लिख के मतलब लिखना किसी नूं पुछण वास्ते कुछ लिखना। आई होप के समझ आ गई थोनों। अगे लुक या फिर वॉच दोनों के विचों कोई भी चल सकता है, मतलब कि लुक आउट फॉर या फिर वॉच फॉर आउट, इन्हां दा मतलब हुंदा है बी केयरफुल अबाउट किसी तो सावधान रहना। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब हुंदा है थिंक अहेड विद प्लेजर अबाउट मतलब जिस तरह कि आपां किसी नूं मिले, आपां किसी नूं मिलदे आ, मिलने तो बाद आपां किसी नूं कहिए कि थिंक अहेड हुंदा अगे, थिंक अहेड विद प्लेजर अबाउट भी मतलब अगे भी असीं तुहानूं मिलना चाहुंदे आ, असीं इस तो अगे बारे भी मतलब जिहड़ी है खुशी प्राप्त करांगे जे तुसीं थानूं मिलो, तो इसका मीनिंग इस तरह लिया जाता है। अगे कीप अप विद का मतलब होंदा है गो एज फास्ट एज भी जिन्ना जल्दी हो सके उन्ना जल्दी तुसी मतलब गो एज फास्ट एज भी जिन्ना जल्दी हो सके उन्ना जल्दी जाओ। ये काम करने लिए भी हो सकता है, दौड़न लिए भी हो सकता है, कुछ लिखने लिए भी हो सकता है भी फास्ट लिखो इस तरह। अगे पुट अप विद का मतलब होंदा है टॉलरेट सहना, टॉलरेट का मतलब होंदा सहना। जेकर आपां गल करनी हो भी ना सहन दी है ना भी सह नहीं सकते तो नॉट पुट अप विद का मतलब नॉट मैं पहला भी तुहानूं जिस तरह दस्सिया। अगे गेट ऑन विद का मतलब स्टार्ट कोई चीज़ शुरू करनी। गो बैक ऑन का मतलब होंदा चेंज बदलाव करना। गेट ऑन टू का मतलब होंदा कॉन्टैक्ट करना किसी नूं। गो इन फॉर का मतलब होंदा एंटर होना, दाखिल होना। अगे कट डाउन ऑन का मतलब होंदा रिड्यूस करना, घटाउणा।
फॉल बैक ऑन का मतलब होंगे यूज इफ नसैसरी, मतलब कि जेकर जरूरत है तो इसनूं मतलब कि यूज करना, जेकर नसैसरी है तो यूज करना किसी चीज़ नूं, फॉल बैक ऑन। अगे गेट राउंड टू का मतलब होंगे फाइंड द राइट टाइम फॉर, भी मतलब कोई वधिया समा जिहड़ा वधिया समा देखना, वधिया समा चूज करना आप कह सकते हैं। मान लो आप किसी को कहना हो कि किसी को आपने फोन करना है ना, तो आप मतलब बिजी हाँ, तो उस दे लिए आप वधिया समा जिहड़ा वो देखांगे, हाँ भी जो मैं फ्री होया मैं फोन कर लूँगा, तो फाइंड द राइट टाइम फॉर भी मतलब राइट टाइम है जिहड़ा उस मैं उसनूं फोन करूँगा वधिया समय च। मेकअप फॉर का मतलब होंदा है कंपैंसेट का मतलब होंदा है पूर्ति करनी या फिर मुआवजा। ये तुसीं ने लिख के रखने ने सारे ही। हुण देखो अगे शुरू करते हैं। हुण देखो बिल्कुल आसान है, ब्रैकेट दे विच जो इन्होंने लिखिया है तुसीं इत्थे देखो उसका किहड़ा आऊगा तो वह तुसीं उत्थे लगा देना। जेकर तुहाडे याद होणगे तो आसानी दे नाल तुसीं लगा सकते हो। होर इस तो इलावा इसका कोई भी ट्रिक है जिहड़ा वो नहीं हैगा। बस दूसरा यह है तुहानूं पंजाबी है जिहड़ी समझ आउणी लाजमी है, ये तो जरूरी है। देखो आई एम अफ्रेड दिस प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट है कहना आई एम अफ्रेड ऑफ दिस प्रोडक्ट, मतलब मैं इस प्रोडक्ट को मैंने पसंद कहना नहीं है, वधिया मेरे पसंद नहीं आया। प्रोडक्ट डजंट, क्योंकि जो प्रोडक्ट है आई एम अफ्रेड दिस प्रोडक्ट डजंट कहना मैंने डर लगता कि जो प्रोडक्ट है डजंट द क्लेम मेड इन द एडवरटाइजमेंट। विच तुसीं ये भी पढ़ना है, ये फिलहाल तुसीं जो सेंटेंस पढ़ना है तो इस दे नाल पढ़ना है। देखो दोबारा आप इस दे नाल पढ़ते हैं, ये की कह रहा है, कहना आई एम अफ्रेड है ना दिस प्रोडक्ट डजंट बी एज गुड एज, कहना ये प्रोडक्ट उन्ना वधिया नहीं हैगा द क्लेम्स मेड इन द एडवरटाइजमेंट, भी जिन्ना एडवरटाइजमेंट दे विच इसदा क्लेम किया गया सी। मान लो किसी की विज्ञापन देखी, टीवी के उपर देखी, रेडियो के उपर देखी, भी जिन्नी उसकी तारीफ कर रहे सी ये प्रोडक्ट उन्ना वधिया नहीं हैगा। हुण देखो बी एज गुड एज दा हैगा लिव अप टू। हुण इत्थे लिव अप टू दा आपां यूज करांगे। देखो क्योंकि नैगेटिव है कि उन्ना वधिया नहीं हैगा तो डजंट पहला तो आ गया, तो इत्थे आपां लिव अप टू, तो इत्थे लिव अप टू आ गया। अगला देखो आई विल जस्ट कॉल एट द गैरेज, कहना मैं गैरेज दे विच मतलब कॉल है जिहड़ी ओह करांगा। आई डोंट वॉन्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हैव नन लैफ्ट पेट्रोल, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेट्रोल है जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ना बचे। मतलब हो सकता है मोटरसाइकिल या गड्डी दे विच कोई प्रॉब्लम आ गई हो, जो पेट्रोल है तेल है वो मतलब निकल रहा हो, कहना मैं नहीं चाहता आई डोंट वॉन्ट टू हैव नन लैफ्ट पेट्रोल, भी पेट्रोल है जो बिल्कुल भी बाकी ना बचे। देखो हैव नन लैफ्ट तो रन आउट ऑफ, तो इसलिए इत्थे आएगा आई डोंट वॉन्ट टू रन आउट ऑफ। तो आप इस दे नाल भी कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू रन आउट ऑफ पेट्रोल, कि सारा पेट्रोल है जो निकल जे, खाली हो जे। सैकेंड इफ यू वॉन्ट अ कैटलॉग, कैटलॉग होंदा कोई लिस्ट एक प्रकार की, कहना जेकर तुसी लिस्ट है जी जेकर तुसी चाहते हो आई विल राइट टू आस्क फॉर वन, तो कहना मैं इसनूं मंगवा लेना। देखो राइट टू आस्क फॉर, राइट टू आस्क फॉर आप करांगे सेंड अवे फॉर, मतलब मैं भेज देना आई विल सेंड अवे फॉर, कहना जेकर तुम चाहो तो मैं लिस्ट है जी भेज देवांगा। थर्ड वी हैड बैटर, एक चीज़ हो याद रखनी है, जेकर किसी भी अपने नाउन या प्रोनाउन तो बाद अपोस्ट्रोफी तो बाद डी लग्या होया है तो उस तो बाद अगला है बैटर, तो यदा मतलब होंदा हैड बैटर। वी हैड बैटर बी केयरफुल अबाउट शीप इन द रोड, भी रोड के उपर जो भेड़ है मतलब भेड़ तो सानू बच के रहना चाहिए। देखो बी केयरफुल अबाउट मतलब कि लुक या फिर वॉच आउट फॉर, आप लुक आउट फॉर, तुसी वॉच का भी यूज कर सकते हो, वॉच आउट फॉर, आप लुक फॉर आउट का यूज इत्थे करिए। देखो कहना वी हैड बैटर लुक आउट फॉर शीप इन द रोड, भी सानू देख के चलाना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। चौथा आई थिंक, कहने मैनू लगता आई थिंक
आई थिंक हैड विद प्लेजर अबाउट सीइंग यू अगेन सून ईमा। कहना मैनू लगता है ना, आई थिंक हैड कहना मैं सोचदा, अगे सोचदा, कहना मैं विद प्लेजर अबाउट सीइंग यू, भी तेन दोबारे मिलने का मैं सोचदा, तेन दोबारा मिला अगेन सून ईमा। ईमा नू कह रहा है कि मैनू खुशी होगी जेकर मैं तेनू दोबारा फिर बहुत जल्दी मतलब मिला, मतलब दोबारा मिलना चाहता उसनू। तो देखो थिंक अबाउट विद प्लेजर अबाउट, थिंक अहेड सॉरी थिंक अहेड विद प्लेजर अबाउट, तो लुक फॉरवर्ड टू, तो इत्थे आपां कहांगे लुक फॉरवर्ड टू। बस तुसीं ये याद रखने ने और इन्हां नूं पुट करदे जाना। पंजवां, द टीचर वॉज डिक्टेटिंग, डिक्टेटिंग हुंदा है डिक्टेशन मतलब कि लिखना कह सकते आपां, डिक्टेटिंग सो फास्ट, जी टीचर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है जी लिख रही सी, वी कुडंट गो एज फास्ट एज हर, असी मतलब उन्ना फास्ट नहीं चल सकते सी जिन्ना फास्ट टीचर है जी वो जा रही सी। गो एज फास्ट एज मतलब कि कीप अप विद, वी डोंट कीप अप विद, आप इस नाल कह सकते हैं, आप कह सकते हैं द टीचर वॉज डिक्टेटिंग सो फास्ट वी कुडंट कीप अप विद हर, मतलब असी उन्ना तेज नहीं चल सकते सी। छेवां, वाई शुड वी हैव टू टॉलरेट दिस ऑफुल नॉइस, सानू कहते ये ऑफुल नॉइस है जी ये सानू टॉलरेट क्यों करनी चाहिए, क्यों सानू बर्दाश्त है जी करनी चाहिए है। टॉलरेट बर्दाश्त करना मतलब कि पुट अप विद, तो पुट अप विद, तो इस तरह बोल सकते हैं वाई शुड वी हैव टू पुट अप विद दिस ऑफुल नॉइस। सतवां, इट इज़ हाफ पास्ट 12, हाफ पास्ट 12 मतलब कि 12:30, मतलब कि 12:30 का टाइम जो हो चुका है। आई हैड बैटर स्टार्ट मेकिंग लंच, हुण मैनू कहनी लंच बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट करने की गल आ रही है, तो मतलब गेट ऑन विद, तो इत्थे आपां यूज़ करांगे गेट ऑन विद, तो देखो ये बन गया इट्स हाफ पास्ट 12, आई हैड बैटर गेट ऑन विद मेकिंग लंच, कि मैंने हुण लंच बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड अगे अगली एग्जाम्पल देखो 8वीं, डू यू थिंक द कमेटी विद चेंज देयर अर्लीयर डिसीजन, मतलब इस दे विच की कहना चाह रहा है, कहने डू यू थिंक कि तुहानू लगदा है जब द कमेटी जिहड़ी कमेटी है चेंज देयर अर्लीयर डिसीजन, मतलब जिहड़ा उसका पहला डिसीजन है कमेटी का कि उसमें चेंज करूगी। देखो इत्थे चेंज करने की गल हो रही है, मतलब कि चेंज करना गो बैक ऑन, तो इत्थे हैगा विद गो बैक ऑन, मतलब कि विद गो बैक ऑन जी कमेटी है वो अपने जिहड़ा अर्लीयर जिहड़ा उसका डिसीजन है उस ते बैक जाएगी, मतलब चेंज करेगी उसनू। 9वां, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द चैक, मतलब कि चैक दे विच कोई ना कोई प्रॉब्लम सीगी, सो आई डिसाइडेड, तो मैं डिसाइड किया टू कॉन्टैक्ट माई बैंक इमीडिएटली, तो कहना मैं डिसाइड किया इमीडिएटली कि मैं अपनी बैंक है जी उसनू कॉन्टैक्ट करा। इत्थे कॉन्टैक्ट करने की गल आ रही है, मतलब कि कॉन्टैक्ट करना गेट ऑन टू, तो इत्थे हैगा गेट ऑन टू, तो की कह रहा है सो आई डिसाइडेड टू गेट ऑन टू माई बैंक इमीडिएटली, गेट ऑन टू मतलब कि कॉन्टैक्ट करना। 10वां, आई ऑलवेज लाइक टू एंटर क्विज कॉम्पीटिशन, मैं हमेशा कहते क्विज कॉम्पीटिशन दे विच एंटर करना मतलब मैनू वधिया लगता है, मतलब उस विच पार्टिसिपेट करना वधिया लगता है। एंटर करना मतलब कि गो इन फॉर, आई ऑलवेज लाइक टू गो इन फॉर क्विज कॉम्पीटिशन, मतलब क्विज कॉम्पीटिशन दे विच जाना मैनू वधिया लगता है। 11वां, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कॉफ़ी आई ड्रिंक, कहना जी मतलब अमाउंट मैं कॉफ़ी के उपर जी मैं कॉफ़ी पीना उस दे उपर अमाउंट है जी मैं खर्चदा उसनू कहना मैं रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा, मतलब घटाने की कोशिश कर रहा कि पैसा उस ते मैं घट खर्चा कॉफ़ी ते। रिड्यूस करना मतलब कि कट डाउन ऑन करने की कोशिश कर रहा, कट डाउन ऑन, तो की कह रहा है आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन, मैं कट करने की कोशिश कर रहा, रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा द अमाउंट, वो अमाउंट ऑफ कॉफ़ी आई ड्रिंक, मतलब कि जी कॉफ़ी मैं पीना मतलब उसके उपर पैसा जो वो खर्च करना। 12वां देखो, आई माइट लूज माई जॉब, शायद कहना मैं अपनी जॉब है जी वो खो देवां, एंड आई हैव नॉट गॉट एनी सेविंग, मेरे को कोई भी सेविंग है जी
नहीं हैगी टू यूज़ इन इफ नसैसरी। कहना जेकर मैनू जरूरत पै जे मतलब पैसे की तो मेरे को सेविंग है जी नहीं हैगी। यूज़ इफ नसैसरी, यूज़ इफ नसैसरी मतलब कि फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन के यूज़ इफ नसैसरी। जेकर कहना मैनू जरूरत पै जे एंड आई हैव नॉट गॉट एनी सेविंग, मेरे को कोई भी सेविंग नहीं हैगी टू फॉल बैक ऑन, मतलब कि जेकर मैनू जरूरत पैंदी है पैसे की एकदम तो मेरे को सेविंग है जी नहीं हैगी। 13वां, आई हैव बीन मीनिंग टू रिप्लाई टू रेचल्स लैटर, कहना मैं रेचल का जो लैटर है उसका रिप्लाई है जो देना सीगा बट आई हैव नॉट मैनेज्ड टू फाइंड द राइट टाइम फॉर इट येट, पर हुण तक मेरे को इसका राइट टाइम है जो मैनू मतलब नहीं मिलिया उसका रिप्लाई करन दा, मतलब कि फाइंड द राइट टाइम फॉर गेट राउंड टू, गेट राउंड टू का मतलब होंगे गेट राउंड टू मतलब फाइंड द राइट टाइम फॉर, मतलब कह रहा है कि मेरे को ढुकवा समा जो राइट टाइम सही समा नहीं मिले मैनू उसका रिप्लाई करने खातर हुण तक। 14वां, एन अपॉलोजी जी मतलब माफ़ी है, कहते एन अपॉलोजी अलोन, सिर्फ माफ़ी मंगना, अपॉलोजी कहना माफ़ी मंगना, कहना सिर्फ माफ़ी मंगना कैन नॉट कंपैशेट होंगे मतलब किसी चीज़ की पूर्ति करना या मुआवजा है ना, फॉर ऑल द इनकनवेनियंस होंगे ट्रबल या फिर कोई प्रॉब्लम, इनकनवेनियंस मतलब कि कोई ट्रबल या फिर कोई प्रॉब्लम, कहना मतलब कि सिर्फ माफ़ी मंगना ही काफ़ी नहीं है किसी प्रॉब्लम के लिए। मान लो आपां नूं कोई ट्रबल कोई प्रॉब्लम होंदी है तो यदा मतलब ये नहीं कि हर एक प्रॉब्लम के विच बस माफ़ी मंग लो तो काफ़ी है, तो मतलब कि कंपैशेट फॉर दा आपां इस दी जगह ते करांगे मेक अप फॉर, सिर्फ माफ़ी मंगना ही कहते मतलब पूर्ति नहीं हैगी किसी भी ट्रबल या फिर किसी भी दुख की जो मतलब आपां नूं मिलते हैं। सो इस तरह ये सी अपनी एक्सरसाइज, इस दे विच सिर्फ तुसीं ने की करना है मीनिंग याद होने चाहिए ने जो इन्होंने ब्रैकेट दे विच दिते ने, ये मीनिंग थोड़े याद होने चाहिए ने कि इस दी जगह ते आपां किहड़ी इधर फ्रेजल वर्ब है मतलब कि किहड़ा वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन का यूज़ करांगे। सो जेकर थोड़े ये याद ने तो आसानी दे नाल तुसीं इस नूं बना सकते हो। सो ये सी अपनी 131 नंबर एक्सरसाइज का अपना पार्ट 2 एंड अगे नेक्स्ट देखो हुण आपां अपनी इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है जिहड़ा ओह करदे हां। इस दे विच भी सेम है, याद करने वाली ही चीज़ां ने तुसीं ने याद ही रखने ने, मतलब याद करने ने कुछ जिहड़े अपने वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन वो तुसीं ने याद रखने ने। देखो इस दे विच भी की है की करना आपां ने वट माइट यू से इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन दे विच तुसीं की कहोगे यूज़ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट दे विच जो इन्होंने वर्ड दिते ने उन्होंने आपां ने यूज़ करना है। ये मतलब अधूरे ने, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल आपां देखो डॉट तो बाद फील अप मतलब कि एक वर्ब देती एक एडवर्ब देता नाल अपने प्रैपोजिशन लगा के उसका अलग मीनिंग बनाना है, और मीनिंग अपने इस तरह बनाना है कि अपने सेंटेंस का जो आप आंसर देवांगे उसके नाल ढुकवां होवे। देखो ढुकवां किस तरह, देखो इस दे विच की कह रहा है यू आर टायर्ड, कहना तुसीं थके हुए हो, यू कांट गो जॉगिंग, तुसी जॉगिंग नहीं जा सकते। हुण आपां नूं ब्रैकेट दे विच देता डोंट फील अप, हुण आपां ने ये चीज़ बनानी है, देखो जिस तरह की आंसर मैं पहला ही लिखता आपां ने ये चीज़ बनानी है कि मैं जॉगिंग नहीं जा सकता, ठीक है मैं जॉगिंग करने नहीं जा सकता, मेरे च एनर्जी नहीं हैगी, मैं थक्या होया। तो जो आपां फील अप दे नाल टू का यूज़ करांगे ये बन जाएगा फील अप टू, वर्ब एडवर्ब प्रैपोजिशन। तो इसका मतलब होंदा फील अप टू का मतलब होंदा टू एनर्जैटिक, मतलब कि एनर्जी होनी, बट इत्थे आपां ने डोंट दिता है तो आपां कहांगे डोंट फील अप टू मतलब कि एनर्जी का ना होना। तो देखो इस तरह ही बन गया आई, क्योंकि इतने कहे इन्होंने यू आर टायर्ड यू कांट गो जॉगिंग, तो इतने आई तो स्टार्ट करांगे, जो यू तो होंगे इधर स्टार्ट तो आप आई तो करांगे, जे थर्ड परसन हो इतने कोई तो वही थर्ड परसन आएगा। देखो कहना आई डोंट फील अप टू, तो वह लगा देंगे मेरे च एनर्जी नहीं हैगी, आई डोंट फील अप टू जॉगिंग, भी जॉगिंग करनी मेरे च एनर्जी हुण नहीं हैगी। देखो फर्स्ट यू लाइक मैलनी, तुसी मैलनी नूं कहंदा लाइक करदे हो पसंद करदे हो। द टू ऑफ यू आर वेरी फ्रेंडली, तुसी दोनों ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। देखो आई गेट मतलब कि आई गेट तो अपन स्टार्ट करना है, हुण आपां नूं कह रहा भी तुसी मैलनी नूं लाइक करदे हो और तुसी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो दोने, मतलब कि अपने रिलेशनशिप की गल हो रही है। तो जो गेट दे नाल आपां ऑन विद का यूज़ करते हैं उसका मतलब होंदा है गुड रिलेशनशिप, तां करके इत्थे आप कहांगे आई गेट ऑन विद मतलब कि गुड रिलेशनशिप। आई गेट ऑन विद मैलनी, भी मैलनी दे नाल मेरे बहुत वधिया रिलेशनशिप ने।
सो ये याद करने वाली चीज़ां ने, याद ही रखने ने, इस दे विच कोई देखो रूल्स नहीं है, सिर्फ मैं तुहानूं प्रैक्टिस करवा रहा। सैकेंड देखो, यू माइट गो एंड सी डेविड, भी शायद तुहानूं जाना चाहिए और डेविड नूं मतलब कि मिलना चाहिए जाके। इट वुड बी अ शॉर्ट विजिट, मतलब यह शॉर्ट विजिट का मतलब कि थोड़े टाइम लिए तुहानूं जाना चाहिए, थोड़े टाइम लिए ही उसनूं मिलना चाहिए जाके, कुछ क समय दे लई। तो आपां नूं कहा माइट ड्रॉप। हुण देखो माइट ड्रॉप, हुण आपां ने कहना है कि मैं शायद डेविड नूं कुछ समय लिए जाके मिल के आवां, क्योंकि शॉर्ट विजिट के लिए मैं शायद शॉर्ट विजिट उस दे नाल करके आवां। तो माइट ड्रॉप, हुण देखो ड्रॉप इन ऑन, जो ड्रॉप के नाल आपां इन ऑन का यूज़ करते हैं उसका मतलब हुंदा पेज शॉर्ट विजिट, किसी कोल थोड़े समय लिए पहुँचना, पहुँच करनी, किसी लिए भी जाना थोड़े समय लिए, ड्रॉप इन ऑन। तां करके आपां कहांगे आई माइट दिती हुई है, आई माइट ड्रॉप इन ऑन डेविड, कि शायद मैं डेविड दे कोल थोड़े समय लिए मैं जाके जरूर आवां। थर्ड, यू डोंट माइंड वट यू डू, मतलब तुसी जो भी करते हो तुसी माइंड नहीं करते। यू विल डू द सेम एज एवरीवन एल्स, तुसी उही करते हो जो मतलब एवरीवन एल्स, जो मतलब हर कोई करता है। तो इत्थे की है आई विल फिट, कहते आई विल फिट। हुण आपां ने इत्थे ये गल कहनी है आई विल फिट कि मैं उही गल करदा है ना, भी मतलब जो मतलब हर कोई बंदा करदा है। जो फिट दे नाल इन विद लावांगे, फिट इन विद, तो उसका मतलब हुंदा है गो टुगैदर विद, दूसरिਆਂ ਦੇ नाल चलना, गो टुगैदर विद मतलब नाल चलना। हुण नाल चलना किवें, ये कह रहा आई तो बाद विल, आई विल फिट इन विद, मैं नाल चलदा एवरीवन एल्स, एवरीवन एल्स मतलब कहना मैं सारिਆਂ ਦੇ नाल चलदा, मिल के चलदा, मैं उही करदा जो सारे करते हैं। चौथा, यू आर टू स्लो, तुसी बहुत ज़्यादा स्लो हो। मैथ्यू इज़ टू फार अहेड ऑफ यू, मैथ्यू तुहाडे तो बहुत ज़्यादा अगे है। अगे की दिता पर कांट कैच अप, कैच अप कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब हुण आपां इत्थे ये कहांगे कि मैं उसनूं मैथ्यू नूं मतलब उस दे नाल मैं रल नहीं सकता। तो कैच अप, जो कैच अप दे नाल विद ला दांगे, कैच अप विद, तो इसका मतलब हुंदा है रीच द सेम प्लेस एज, मतलब सेम उस जगह ते पहुँचना। बट इत्थे कांट लग्या होया है, तो इसका मतलब हो जू उस जगह ते मतलब किसी दे नाल ना पहुँच सकना उस जगह ते। मान लो जिस तरह मैथ्यू अपने अगे है, तो मैथ्यू दे नाल सेम प्लेस ते ना पहुँच सकना, क्योंकि मैथ्यू तेज है, अपन नहीं पहुँच सकते, इसलिए आई कांट उस पर कैच अप विद, कैच अप विद मतलब रीच द सेम प्लेस। कहता आई कांट कैच अप विद, भी मैं उस जगह ते नहीं पहुँच सकता सेम मैथ्यू, भी मतलब मैथ्यू जिन्ना तेज मैं नहीं चल सकता। पंजवां, द सनी वैदर इज़ नाइस, जो सनी वैदर है हुण वो बहुत ज़्यादा वधिया है। लास्ट वीक वॉज टैरीबल, जो लास्ट वीक थी वो बहुत ज़्यादा टैरीबल सी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा सीगा। तो अगे की दिता है इज़ मेकिंग अप, कहने का मतलब जो मेकिंग अप, मेक दे नाल अप तो बाद फॉर ला दें तो उसका मतलब हुंदा है कंपैशेट, कंपैशेट फॉर का मतलब हुंदा है मुआवजा, किसी चीज़ का मुआवजा देना है ना। तो मुआवजा किस तरह, ये कह रहे देखो द सनी वैदर, क्योंकि थर्ड पर्सन की गल हो रही है, द सनी वैदर ये सब्जैक्ट है, द सनी वैदर उस तो बाद इज़, द सनी वैदर इज़ मेकिंग अप फॉर लास्ट वीक, मतलब कि जो हुण सनी वैदर है इसने की किया, जो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा खराब सी उसका मुआवजा देता, मतलब कि लास्ट वीक बहुत ज़्यादा खराब सी तो हुण जिहड़ा आ वीक है बहुत ज़्यादा वधिया है, मतलब कि उस वीक का अपन मुआवजा जिहड़ा वो मिल गया, मतलब कि मेक अप फॉर का मतलब हुंदा है मुआवजा, कंपैशेट फॉर मुआवजा मिलना। तो इस करके आ गया द सनी वैदर इज़ मेकिंग अप फॉर लास्ट वीक। सो जिहड़े ये सेंटेंस ने देखो कुछ क सेंटेंस कुछ क एक्सरसाइज़ इहो जिहियां हो सकदियां ने जिन्हां नूं तुहानूं याद ही करना पेगा। मतलब एक तरह का ये कह लो, वैसे तो ये चीज़ ठीक नहीं हैगी कि एक तरह का रट्टा ही लाना पेगा, रट्टा लगाओगे तो याद ही रखने पैणगे, क्योंकि इन्हों याद रखने का भी होर कोई तरीका नहीं, सिर्फ तुसीं ने याद बार बार रटने ने दिमाग दे विच, तां ही तुहाडे दिमाग दे विच ये सेंटेंस ने जिहड़े अपने वर्ब एडवर्ब प्लस प्रैपोजिशन ने ये तुहाडे दिमाग दे विच आउणगे और इन्हां दा मीनिंग है जिहड़ा तुसीं ने याद करके रखना है। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही, इन्हां दा जिहड़ी रिवीजन है एक बार दोबारा करनी है। सो एक बार दोबारा मैं रिपीट एक गल होर करदा कि वीडियो नूं ऑनलाइन यूट्यूब के उपर जरूर देखा करो। सो इस वीडियो दे विच फिलहाल इन्ना ही, मिलदे अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।